हेलो दोस्तों, भूगोल के आज हम दूसरे चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है वन एवं जीव संसाधन। और इसका हम लोग फिर से आज ऑब्जेक्टिव सवालों के आंसर्स को करने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप एक एक सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सवालों को करते जाएँ, याद भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात और त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। आप ये भी याद रख लेना। उसके बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। तो आपका सही आंसर होगा 2 निकोबारी कबूतर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थाई वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश होगा। और पूरा भारत में, अगर इंडिया में हम बात करें तो सर्वाधिक वन भी कहाँ पाया जाता है? ये भी एमपी के अंदर ही पाया जाता है। आप ये भी याद रख लेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन एक उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। और एक और आंसर होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र उपवन, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आपका सही आंसर होगा 4 अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति या पेड़ों को उगाना। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। नेक्स्ट सवाल, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना, वनों के स्थान पर कृषि करना। तो आपका सही आंसर होना चाहिए वृक्षों की रक्षा करना। और इसे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था टिहरी गढ़वाल जिला में। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1970, 1971, 1972 और 1973। तो इसका सही आंसर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? उत्तर प्रदेश 1989, उड़ीसा 1988, दिल्ली 1987, पंजाब 1986। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त, संख्या का कम होना या संख्या में वृद्धि होना। तो आप इस सवाल को देख करके भी समझ सकते हैं कि जो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं लुप्त जाति। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? इमली और आम, आम और नीम, पीपल और कदम, शीशम और कीकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इमली और आम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? तो सामान्य संख्या वाले को, संख्या कम या सुभेद वाले को, संख्या घटना को या लुप्त होने का खतरा जिन पे हो। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, संख्या कम या सुभेद होना। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी जाति भारत में काले हिरन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 गुज्जर, ऑप्शन नंबर 2 बकरवाल, ऑप्शन नंबर 3 डोगरा, ऑप्शन नंबर 4 बिश्नोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिश्नोई। यही हिरन को सुरक्षित रखने वाले जातियों में आते हैं भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सोची घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना या बांध बनाना। तो इसका सही आंसर होगा शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से अन्य जीवन को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? इम्पॉर्टेंट सवाल, आप इसको याद रख लेंगे। ऑप्शन 1 रक्षक मेखला का निर्माण, 2 खनन, बहुउद्देशीय घाट का परियोजना या पशुचारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रक्षक मेखला का निर्माण। तो ये था आज के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के चैप्टर 2 से लिए गए थे दोस्तों। तो आप इसे याद कर लेंगे, एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए टेक केयर।